Tangzu Honor SG2, Tangem Zero Ultima, 7Hz SBB Elua, Rose Celsa Aurora Ultra, ये कुछ ऐसे न्यू IEMs है अंडर 2000 जो मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किए हैं। एंड आज इसका सिर्फ रिव्यू नहीं होगा, इनका कंपैरिजन भी किया जाएगा KZCaster Pro, ट्रुथ ईयर गेट, मूनड्रॉप, Q2 जैसे फेमस IEM से। वेलकम बैक यारो, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीलेटी जहां आपको मिलते हैं बेस्ट रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। और इन सारे ही IEMs की टेस्टिंग मैंने एप्पल म्यूजिक पे की है, ऑफ कोर्स फॉर द लॉसलेस म्यूजिक एक्सपीरियंस। एंड पोर्टेबल डैक का यूज किया है मैंने, ऑडियो कलर D07 का यूज आप कर सकते हो। वैसे मैंने SimGod Duo 4X का भी यूज किया है, बट वो थोड़ा कॉस्टली आता है। लेट्स बिगिन विद Tangzu Honor SG2, जो लास्ट टाइम के Tangzu Honor SG का एक अपग्रेड वर्जन है। एंड अगर आप बॉक्स ओपन करोगे देन आपको पता चलेगा कि काफी सारी एक्सेसरीज इन्होंने दे दी हैं। एंड इस बार डिजाइन में चेंज आया है, जो ईयर टिप्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, वैरायटी और मिल गई है। एंड जो स्टॉक केबल क्वालिटी है वो अच्छी है। मेरे पास यहाँ पे टाइप C वर्जन है। नाउ लास्ट टाइम से इस बार में काफी इंप्रूवमेंट आया है। लास्ट टाइम बस वोकल्स के लिए Tangzu Honor SG जाना जाता था, इस बार इन्होंने बेस पे और ट्रेबल पे भी काम किया है। वोकल्स ऑफ कोर्स इनके अच्छे हैं, मेल वोकल्स एंड फीमेल वोकल्स की वॉइस में जो थिकनेस है, जो वार्मथ है, वो इन्होंने रिटेन रखी है। लेकिन इन्होंने जो बेस रीजन में काम किया है उसमें थर्ड्स, थम्स, पंचेस में और इम्पैक्ट दे दिया है। सब बेस एंड मिड बेस थोड़े और अच्छे हो गए हैं, जिसका इम्पैक्ट मिड्स पे नहीं पड़ता है। बट आई विश कि थोड़ा बेस टेक्सचर थोड़ा और पॉलिश हो जाता, मजा ही आ जाता। अपर मिड रीजन थोड़ा सा ब्राइट हो सकता है, क्योंकि जब फीमेल्स हमारी एकदम हाई पिच पे चली जाती हैं गाना गाने, वहां हो सकता है आपको थोड़ा चुभे आवाज, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का टॉलरेंस कम रखते हो। अदरवाइज अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स के परकशन की बात करें, टिम्बर इज गुड, डिटेल्स हैं एंड आपको एक फटीग नहीं लगता है लंबे टाइम तक सुनने में, जो कि इजीली आपको हो सकता था Tangzu Honor SG में। सो ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट आई है। साउंड स्टेज वही 2D वाली है। एंड अगर हम लेयरिंग की बात करें, वो प्रॉपर है इंस्ट्रूमेंट्स वोकल्स की। साउंड सेपरेशन अच्छी है। इमेजिंग की बात करें, ये ऐसी चीज है जहां इंप्रूवमेंट उतनी नहीं देखी है मैंने। तो FPS गेमिंग आप उतनी अच्छी क्लैरिटी एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। अगर आप इंडियन सॉन्ग सुनने के शौकीन हो, this IEM is for you. Let's move on to Tangem Zero Ultima, जो 2000 के अंदर ही आपको टाइप C एक्सपीरियंस देता है। देखो, अगर लुक्स की बात करें, बहुत सिंपल लुक है। जो इसकी स्टॉक केबल है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। लेकिन इन चीजों को साइड में रख के साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। What makes it better than Tangzu Honor SG2? वो है इसका बेस टेक्सचर। मतलब जो सब बेस है ओवरऑल थोड़ा कम है, लेकिन सारा का सारा फोकस इन्होंने दे दिया है मिड बेस पे। एंड जो हमारे थर्ड्स, थम्स, स्लैम्स आते हैं वो काफी अच्छा उसका टेक्सचर है एंड ज्यादा बेटर है Tangzu Honor SG2 से। सो अगर आप बेस सेंट्रिक सॉन्ग सुन रहे हो, आप एक अच्छा खासा एंजॉयमेंट ले पाओगे। वोकल्स भी अच्छे हैं, मतलब कि जो मेल और फीमेल वॉइस है वो एक नेचुरल साउंड देती है। हाउएवर अगर आपको ज्यादा वार्मथ चाहिए, वो आपको Tangzu Honor SG2 में ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सूदिंग साउंड निकल के आ रही है वोकल्स की, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसके भी वोकल्स अच्छे हैं। इसके जो अपर मिड्स एंड ट्रेबल रीजन है, मुझे ऐसा लगता है कि Tangzu Honor SG से बेटर मैनेज किया गया है, क्योंकि जब आप हाई पिच पे फीमेल चली जाती हैं तो वहां पे आपको शाउटी फील नहीं होता है, एनर्जेटिक टाइप का नहीं है, एक स्मूथनेस है जो आपको लंबे टाइम तक कंफर्ट देगा। अगर आप लंबे टाइम तक सुनना चाहते हो, कंफर्टेबली एक बैलेंस्ड साउंड सिग्नेचर चाहते हो, आई थिंक Zero Ultima आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। डिटेल रिट्रीवल भी उतना ही ज्यादा अच्छा है इसका। एंड साउंड स्टेजिंग इसमें भी 2D है, लेकिन साउंड सेपरेशन की कौन सा इंस्ट्रूमेंट किधर है, वॉइस इधर से आ रही है, वो सब आपको अच्छे से पता चलता है। इमेजिंग इसकी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि अगर आपको FPS गेमिंग करनी है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए फुटस्टेप्स की, आप इस पे गेमिंग कर सकते हो। ओवरऑल मैं कहूँगी कि एक ऑलराउंडर टाइप का है। आप हर तरह के जॉनर्स इस पे एंजॉय कर सकते हो, चाहे रॉक, पॉप, जैज, इवन इंडियन सॉन्ग्स आप एंजॉय कर सकते हो। एक और IEM आता है Tangem का, Tangem Bunny, जो इससे थोड़ा कॉस्टली है एंड मैंने उसको रिव्यू नहीं किया है, शायद आगे चल के मैं करूँगी। लेकिन दोनों को कंपेयर किया जाए तो Bunny का जो बेस है वो ज़्यादा बेटर है। एंड अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो अपना प्राइस बजट, देन आप बनी की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज 2000 के अंदर Zero Ultima इज टोटली वर्थ इट। मूविंग ऑन टू Rose Celsa Aurora Ultra।
या आई थिंक दैट्स द नेम। और अगर हम केस की बात करें एंड जितनी एक्सेसरीज की बात करें, बहुत कुछ ये देते हैं। स्पेशली जो इसका हार्ड केस है वो बहुत अच्छा लगता है इस बजट के अंदर, एंड जो इसकी डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी यूनिक लगती है, जो इसका शेप है मॉनिटर का। नाउ लेट्स कम टू साउंड सिग्नेचर। जो इसका बेस है वो बाकियों से कम है। इवन ट्रूथ हियर गेट एंड केजी कास्टर प्रो को भी मिला लो, सबसे कम आपको बेस इसमें मिलेगा। सब बेस एंड मिड बेस और बेटर हो सकता था, इवन जो टेक्सचर है उसका वो और बेटर हो सकता था। लेट्स टॉक अबाउट मिड्स। मेल वोकल्स यहाँ पे अच्छे हैं, उनमें एक वार्मथ है, एंड बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स जो मेल वॉइस है, मेल सेंट्रिक सॉन्ग्स हैं, उनको आप एंजॉय करोगे। प्रॉब्लम मुझे फीमेल में दिखी, क्योंकि फीमेल अगर आप नेचुरल पिच पे गा रही है दैट्स ओके। अगर आप हाई वॉल्यूम पे हाई पिच वाले सॉन्ग्स को सुन रहे हो, वहाँ पे एक शाउटी नेचर आ जाता है इसमें, एंड हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल लगे। इवन हाई वॉल्यूम पे आप सुन रहे हो एंड जो वर्ड्स ऐसे एंड होते हैं वो भी आपको लगेगा कि एक खरखराहट आ गई है, उसमें एक चुभन सी आ गई है। सो इट्स नॉट सिबिलेंस फ्री। ओवरऑल मैं अगर टिम्बर की भी बात करूँ तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मुझे अननेचुरल से फील देते हैं। ट्रेबल रीजन की बात की जाए तो मुझे सिमगॉट EW200 की याद आ गई, क्योंकि वो भी एक ब्राइट IEM है, ये भी एक ब्राइट IEM है। वो अलग बात है कि सिमगॉट EW200 ने बेटर हैंडलिंग की है। इसकी भी ऐसा है कि आप एंजॉय करोगे, एक एनर्जी है, एक ब्राइटनेस है। ट्रेबल रीजन में जितने इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं आपको अच्छा फील देंगे, लेकिन लाइक आई सेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अननेचुरल से लगे। डिटेल रिट्रीवल इज ओके, एंड साउंड स्टेज 2D वाला ही है। साउंड सेपरेशन आपको फील होगी। इमेजिंग इज लाइक ओके टाइप्स, लेकिन आपको FPS गेमिंग ही करनी है तो आपके पास और बेटर ऑप्शंस हैं। लेट्स मूव ऑन टू 7 Hz HBB एल्यूआ। ये 2000 से थोड़ा अबव आता है, एंड यार HBB जहां भी कोलैब करते हैं, आई डोंट नो, शायद उनकी प्रायोरिटी रहती है कि बेस सेंट्रिक IEM बने, और इन्होंने एक बेस सेंट्रिक IEM ही बनाया है। लेकिन अगर हम जो बेस सेंट्रिक IEM हमारा 2000 में आता है, केजी कास्टर प्रो बेस एडिशन, उसके बेस टेक्सचर और इसके बेस टेक्सचर को मैं कंपेयर करूं तो मुझे केजी कास्टर प्रो ज़्यादा पसंद है। उसका जो सब बेस है, उसका जो मिड बेस है, स्लैम्स हैं, वो थर्ड थम्स, वो मुझे ज़्यादा बेटर उसमें लगते हैं। IEM की जो एक USP थी बेस वाली, वो तो फिर चली गई, वो तो फिर मुझे वर्थ इट नहीं लगी कि इसके लिए मैं 2000 से ऊपर पे करूं। सबसे बेकार बात इस IEM की है इसका ट्रेबल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। कोई ट्यूनिंग नाम की चीज नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क फील होगा आपको। इंस्ट्रूमेंट्स आपको उतने अच्छे से उभर के फील नहीं देंगे, वो उतने लाइवली नहीं लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बेस एंजॉय करते हो तो आप इंस्ट्रूमेंट्स को एंजॉय नहीं करना चाहते हो। तो आई थिंक इन्हें एक बैलेंस रखना चाहिए था। वोकल्स आल से तब भी ओके है, मेल वोकल्स एंड फीमेल वोकल्स आप एंजॉय करोगे। टिम्बर इज गुड, नेचुरल साउंड देता है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी कि अगर आपको एक बेस सेंट्रिक ही चाहिए IEM, देन केजी कास्टर प्रो एक बेटर चॉइस है आपके लिए। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 7 Hz एल्यूआ पे इवन जो बिल्ड क्वालिटी है केजी कास्टर प्रो की, वो ज़्यादा बेटर है। एंड केजी कास्टर प्रो में आप म्यूजिक तो एंजॉय कर ही लोगे, साथ ही साथ आप गेमिंग भी अच्छा खासा खेल सकते हो। सो ये थे न्यू IEMs के रिव्यू। एंड अगर आपको केजी कास्टर प्रो, ट्रूथ हियर गेट, मून ड्रॉप ट्यूब के रिव्यूज चाहिए, वो मैंने पहले कर रखे हैं। आप माय फेवरेट ऑडियो प्लेलिस्ट में जा सकते हो एंड चेकआउट कर सकते हो। अब बारी है कंपैरिजन की, एंड मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है कि किसका बेस ज़्यादा बेटर है, किसके मिड ज़्यादा बेटर है, किसके ट्रेबल वीक हैं। एंड आप देख सकते हो कि अगर आपको एक टाइप C IEM चाहिए अंडर 2000, तो टैंजेम 0 अल्टीमा एक अल्टीमेट चॉइस है आपके लिए, जो आपको एक बैलेंस साउंड सिग्नेचर दे, जो आपको एक अच्छा बेस टेक्सचर दे, वोकल्स अच्छे दें एंड स्मूथ ट्रेबल दें, आपको सॉन्ग लाइवली लगे, हर तरह के जॉनर आप एंजॉय कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। ट्रूथ हियर गेट, केजी कास्टर प्रो भी एक काफी बैलेंस्ड मुझे लगे। ट्रूथ हियर गेट की बस एक वीकनेस है, जो उसका शेल है वो थोड़ा सा ऊपर से प्लास्टिक सा है, अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे तो स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो आप केजी कास्टर प्रो या टैंजेम 0 अल्टीमा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन तीनों ही अपने आप में अच्छी म्यूजिक विद गेमिंग देते हैं। अगर आपको एक वोकल सेंट्रिक विद डिसेंट बेस वाला ऑप्शन चाहिए, जिसमें आप इंडियन सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हो, मूवीज में और ज्यादा वार्मथ लगे डायलॉग्स में, आई थिंक टैंग्जो ऑनर SG2 आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। एंड अगर आपको बस गेमिंग करनी है, देन आप टैंजेम 0 अल्टीमा,
ट्रुथ ईयर गेट, KZ कास्टर प्रो, इन तीनों की तरफ जा सकते हो। इन तीनों में आपको माइक वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। 702 भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके स्टॉक केबल में आपको माइक नहीं मिलता है, तो ये याद रखना। सो ये थी मेरी ओवरऑल एनालिसिस इन सबको लेके। आप कौन सा चूज करोगे ये मुझे कमेंट में बताना, अगर आपके पास प्राइस का इशू ना हो। एंड अगर आपको बाय करना हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कॉन्सेप्ट कार्ड से मैंने बाय किए थे, आप उसकी लिंक पे जा सकते हो। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।